एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फेज 1 में पेशेंट इंटरेक्शन में जो चीज़ स्केड्यूलिंग से लेके डॉक्टर सुपर भी प्रिपेयर करता है, उस पर बीच में जो इंश्योरेंस पे स्केड्यूलिंग इंश्योरेंस वेरिफिकेशन करता है, पेशेंट डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसमें ट्रीटमेंट देता है, उसके बेस पे मेडिकल विजिट और मेडिकल बिलिंग मेडिकल सुपर भी वो जनरेट करता है। अब दूसरे फेज में हम देखेंगे प्रिपेयर एंड सेंडिंग क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी। सो वो सबसे पहले क्या होता है रिसीविंग। जब लास्ट फेज 1 में देखा था कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स विजिट नोट मेडिकल रिकॉर्ड जो भी होगा डॉक्टर वो स्कैन करके बिलिंग कंपनी को देगा। बिलिंग कंपनी सबसे पहले क्या करे उस जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है, सुपर बिल्स है, पेशेंट का डॉक्यूमेंट, डेमोग्राफी डिटेल है, वो सबको रिसीव करेगा थ्रू FTP साइट टू बिलिंग कंपनी। मतलब को मैंने बोला ना कि वो डॉक्टर कैसे भी दे, आपको ईमेल थ्रू भी देख सकता है, अरे और फैक्स थ्रू भी दे सकता है, जीमेल में ड्राइव थ्रू भी दे सकता है। वो बिलिंग कंपनी ईच एंड एवरी चीज़ वो रिसीव करेगी और रिसीव करके उसको अपने एंड में रखेगी। फिर जो भी डॉक्यूमेंट रिसीव हुए, सुपर बिल, विजिट नोट, उसके बेस पे वो कोडिंग करेगी। कोडिंग में ICD, DX, CPT कोड वो सब कुछ वो मेंशन करेगी। अब ICD डायग्नोसिस, अब डॉक्टर ने जो भी दिया, सपोज उसको फीवर था, कफ था, तो उसके लिए कौन से डायग्नोसिस होते हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली ICD कोड होते हैं। सबसे पहले ICD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। वो सिम्टम्स पे ईच एंड एवरी ICD क्रिएट होता है। एनी सिम्टम्स, तो फीवर है, कफ है, चेस्ट पेन हो रहा है, सपोज कि आपको चेस्ट पेन होता है, उसके लिए आप 0R07.9 वो उसका पर्टिकुलर ICD CPT कोड है। तो जो भी कंप्लेन होगी, जो सोशल कंप्लेन, एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ इंजरी, डिजीज, एनीथिंग, जो भी आपको डिजीज होगा उसके बेस पे ICD जनरेट होगा। और ICD के बाद होता है प्रोसीजर, मतलब ENM सर्विसेज है, कोई प्रोसीजर की है, कोई ड्रग और सप्लाई दिया हुआ है, तो उसके बेस पे वो कोई कॉमन CPT कोड देगा। CPT का फुल फॉर्म क्या है, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। सो ENM CPT हो सकती है, कोई इंजेक्शन हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग CPTs हो सकती है। ENM के लिए 9920 9920 टू 992005, ये न्यू पेशेंट के लिए एस्टैब्लिश किया 9920 2112 215, ये अलग अलग CPT। सपोज के 6448 इंजेक्शन और लोअर बैक, तो ये इंजेक्शन दिया हुआ है और CPT कोड 5 डिजिट न्यूमेरिकल कोड ही होता है। वो लेवल 1 CPT कोड, लेवल 2 अल्फा न्यूमेरिकल कोड में 1 लेटर और उसके बाद 4 डिजिट होता है। अभी इवेल्यूशन मैंने जब आगे आपको बताया कि 992012 टू 992005, 992112 टू 992115, वो सब ENM सर्विस हो गए। जब डॉक्टर एनी नॉर्मली डॉक्टर के जब आप कफ, फीवर, एनीथिंग जो आप डॉक्टर को फॉलोअप करते हो, उसमें टाइम पे डॉक्टर सपोज कि लेवल कंसिडर करेगा कि कितने टाइम स्पेंड किया, उसके बेस पे वो डॉक्टर से अपने को CPTs देगा 992012 214 215 2 एनीथिंग। कंसल्ट करोगे इसको 992042 243 255 244। अभी मॉडिफायर क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। व्हेन मल्टीपल प्रोसीजर आर बिल्ड ऑल CPT और नॉट रीएम्बर्स, मतलब 99214 ENM आपने डाला हो तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कवर देगा कर देगा। पर मल्टीपल CPTs ना है कि 9921 ENM को भी डाला हुआ है, EKG भी डाला हुआ है, कोई इंजेक्शन भी दिया है तो वो भी डाला हुआ है, तो मल्टीपल CPTs में भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। सो हमको NCCI एडिट्स में चेक करना पड़ेगा। मोर देन 2 और 3 CPT होगी तो हम NCCI में चेक करेंगे, उसमें कॉलम 2 में मॉडिफायर रिक्वायर है कि नहीं है, वहाँ पे बता देगा। इफ मॉडिफायर रिक्वायर इन कॉलम 2 देन वी हैव टू ऐड 25 मॉडिफायर 59। आप NCCI चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मॉडिफायर लिस्ट भी मिल जाएगी, कौन से मॉडिफायर यूज़ कर सकते, कौन से मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो मॉडिफायर जनरली 2 डिजिट का होता है। CPT के बाद लगता है 25 59 50 RT LT एनीथिंग। अभी एग्जाम्पल ऑफ 25 मॉडिफायर, मैंने जब बोला कि 99213
और उसके बाद कोई इंजेक्शन देगा तो वो NCCI एडिट हिट होता है। तो मतलब 99213 के साथ आप 96372 बिल करोगे तो आपको 25 मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा 99213 में डालना है कि 96372 में डालना है? जो आप सपोज NCC एडिट में डालोगे 99213 J0516 और 96372, तो उसमें कॉलम 2 जो कॉलम 2 CPT होगी, सपोज कि वहाँ पे 99213 कॉलम 2 CPT, तो 99213 में आपको 25 मॉडिफाई डालना। वहाँ पे कॉलम 2 जो भी CPT कॉलम 2 में आती है उसमें हमको मॉडिफाई डालना रहता है। अभी बायलिटरल में ऐसा होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड जब भी कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म होती है उस टाइम पे हमको 50 मॉडिफायर लगाना होता है। NCCI एडिट मैंने जो बताया कि NCCI एडिट उस पर आपको कौन से, मैंने आपको पहले ही जो बताया कि कौन सा मॉडिफायर किस CPT में डालना है वो आप NCCI में चेक कर सकते हो। सबसे बड़ी की मेडिकल नेसेसिटी। दूसरा चीज़ ये होती है मॉडिफाई डाल दिया, उसके बाद कभी कभी क्या होता है जो CPT है, CPT वो बेस पे किस पे बेस पे होती है कि क्या आपने डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट की हुई है। ऑलराइट, सो ऐसा हो सकता है कि आपने जो डायग्नोसिस डाला हुआ है वो ट्रीटमेंट की है उसके बेस पे नहीं डाला हुआ है। सपोज का डायग्नोसिस है हेड से और आपका नी सर्जरी हुआ है, तो नी सर्जरी की CPT में आप हेड से डालोगे, मतलब हेड से डालोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं कि आपके पाँव का सर्जरी किया हुआ है और आपका हेड से डालोगे तो वो कैसे मैच में होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पेमेंट नहीं देगी। तो आपको मेडिकल नेसेसिटी, तो उसमें आपको LCD पॉलिसी आपको चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी CPT में कौन सा DX जाता है। तो LMRP लोकल मेडिकल रिव्यू तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? मेडिकेयर की वेबसाइट www.cms.gov, उसमें मेडिकल कवरेज और उसमें गो टू मेडिकल कवरेज, उसके बाद मेडिकल कवरेज डेटाबेस और सिलेक्ट LCD डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से सिलेक्ट जो आपकी जो भी CPT है तो वो CPT आप वहाँ पे डालो और आपका स्टेट कौन सा है, सपोज न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, ओक्लाहोमा है, एनीथिंग, और वहाँ पे जाके आप CPT डालोगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो डॉक्टर ने आपको जितने भी DX दिए हुए हैं तो उसमें आपको वो चेक करने पड़ेंगे कि डॉक्टर ने जो DX दिए हैं वो ये LCD में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज़ कि कोई भी नी सर्जरी में है और नी का कोई भी DX दिया हुआ है तो फॉल होगा, और वो सपोज़ कि वो DX दिया हुआ नी में नहीं दिया हुआ है तो आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि ये प्रोसीजर में DX नहीं जा रहा है, या तो आपको विजिट नोट पूरी की पूरी आप विजिट नोट रीड करोगे तो उसमें से आपको पता लगेगा नी सर्जरी के लिए उसने क्या क्या प्रोसीजर डाली हुई है, कौन से DX ले सकते हैं। क्लियर सर्वियन, जब आप लैब का कोई भी बिलिंग करोगे, लैब बिलिंग आप जब भी करोगे, लैब का CPT जब आएगा तो आपको इंश्योरेंस को डॉक्टर को क्लियर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्लियर सर्टिफिकेट आपको देखो क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट ये सर्टिफिकेट है, तो ईच एंड एवरी डॉक्टर को ये लेना पड़ता है। और एक क्लियर सर्टिफिकेट का क्लियर नंबर जो हम PMS है उसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे तो जो भी CPT हम डालेंगे उसमें डायरेक्टली वो ऐड हो जाता है। अभी अपने कोडिंग कर दिया, पता चला कि ये DX है, वो ये DX हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे? बिलिंग करेंगे उसका। तो बिलिंग करने के बाद सपोज़ कि प्रोसीजर है उसमें दो इंजेक्शन है तो हम उसमें 2 यूनिट डालेंगे। ड्रग है तो कितना mg का है, सपोज़ कि 50 mg का ड्रग है, यूनिट साइज 100 है, 10 mg का उसका यूनिट साइज है तो उसमें हम 5 यूनिट डालेंगे। मतलब 10 mg का है, डॉक्टर ने 50 mg तक दिया हुआ ना, 5 डोज दिए हुए हैं तो उसके बेस पे हम यूनिट डालेंगे। अभी ये हम बिलिंग समरी देंगे कि कल एक सुपर बिल किया, क्लिनिकल नोट हमने CPTs और यूनिट एनकाउंटर डाले, मल्टीपल कोड होंगे तो हम मॉडिफायर भी ऐड करेंगे। वो कहाँ से चेक करेंगे? NCCI एडिट चेक करके। फिर डायग्नोसिस CPT डाल दी, मॉडिफायर डाल दे, उसके बाद में हम डायग्नोसिस डालेंगे। वो डायग्नोसिस हम LMRP के
तो एलसीडी पॉलिसी थ्रू ही डाल सकते हैं कि कोई मतलब कि वो अपने को चेक करना है कि कोई सीपीटी में ये डीएक्स जाता है कि नहीं जाता है। फिर हम क्या करेंगे, करेक्ट डेमोग्राफिक एंड इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन करेंगे, इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि पेशेंट का इंश्योरेंस मेडिकल कवर करता है कि नहीं करता है। उसके बाद हम उसके अंदर प्लेस ऑफ सर्विस चेक करेंगे, ऑथराइजेशन नंबर होगा तो ऑथराइजेशन डालेंगे। हॉस्पिटल और एंड ऑफिस बिलिंग हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, मतलब पीओएस हॉस्पिटल ही अलग होगी और हॉस्पिटल और ऑफिस की अलग होगी। ऑफिस में हम 11 डालेंगे, हॉस्पिटल में इन पेशेंट होगा 21 डालेंगे, आउट पेशेंट होगा तो हम 22 डालेंगे। बिलिंग हो गया, उसके बाद क्लेम सबमिट हो जाएगा। क्लेम सबमिशन क्या, बिलिंग कंपनी डायरेक्टली क्लेम सबमिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो क्लेम सबमिट कैसे हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, पेपर थ्रू हो सकता है, फैक्स थ्रू हो सकता है, और CMS 1500 फॉर्म से। अब मैं बताऊंगा जब भी आप पेपर क्लेम सेंड करोगे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपको CMS 1500 फॉर्म थ्रू ही भेजना पड़ेगा। कोई भी CMS 1500 फॉर्म नहीं भेजोगे, कोई भी प्लस माइनस होगा, उसमें ब्लैक कलर का डिफरेंस होगा, कोई इन्फॉर्मेशन अंदर पेशेंट की, डॉक्टर की, NPI हॉस्पिटल का इन्फॉर्मेशन, ऑफिस का इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग का वहाँ पे गलत होगा CMS 15 को, तो वो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा। तो अब आप देखोगे CMS 1500 का, तो ऊपर पेशेंट का नेम होगा, पेशेंट का एड्रेस होगा, इंश्योरेंस कंपनी का ब्लू से इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस और एवरीथिंग होगा, पेशेंट की DOB होगी, पेशेंट का इंश्योरेंस का नाम, इंश्योरेंस का ID यहाँ पे आप देखो दिखेगा। अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे DX सब कुछ DX दिखे हुए हैं। यहाँ पे नीचे जाओगे तो पेशेंट की DOS है, CPTs है, कौन से मॉडिफाई यूज़ किए हुए हैं। और नीचे जाओगे तो टोटल चार्ज अमाउंट कितना हुआ है, फैसिलिटी नेम एंड एड्रेस, प्रोवाइडर का टैक्स ID यहाँ पे दिया हुआ है। अभी क्लियरिंग हाउस क्या करता है कि सपोज आपने मेडिकल क्लेम, आपने बिलिंग कंप्लीट कर दिया, आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजोगे, तो आपको क्या करने का, वाया क्लियरिंग हाउस ही हो सकता है। क्योंकि क्लियरिंग हाउस बहुत सारे, अवेलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, ऑप्टम है, बहुत सारे क्लियरिंग हाउस है। तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को नहीं जाएगा। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्लेम सबमिट करोगे तो क्लियरिंग हाउस आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, एक्नॉलेजमेंट भी देगा कि क्लेम सबमिट हुआ है कि नहीं। अब एनी रिजेक्शन होगा तो आपको वो लेवल 1 लेवल 2 में आ जाएगा। अब एनी रिजेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट और क्लेम और करेक्टेड होगा तो डायरेक्टली क्लेम इंश्योरेंस कंपनी जो आएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लियरेंस हाउस को बताएगा कि ये एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्सेप्ट होगा तो इंश्योरेंस पेमेंट देगा, रिजेक्ट होगा तो डायरेक्टली क्लियरेंस हाउस को भेज देगा। अभी इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्स करेगी, डॉक्टर को डायरेक्टली। तो डॉक्टर को क्या EOB मिलेगी, चेक मिलेगा, चेक के साथ उसको फुल EOB मिलेगी। EOB में वो या तो पेमेंट होगा या तो डिनाइलेशन होगा। पेमेंट होगा तो डायरेक्टली डॉक्टर को चेक मिल जाए। डॉक्टर क्या करेगा, चेक और EOB दोनों को मिला के बिलिंग कंपनी को दे देगी। सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी कंसर्न हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। हम यहाँ ये Day 3 सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। 4th सेशन फेज़ 3 हम कल वापस से न्यू चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।